कॉलेज का नाम आते लगा कि काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है और सारे बच्चे जो हैं, जितना बड़ा कॉलेज का नाम है उससे बेटर जो है प्रेजेंटेशन होगा। बच्चे ये नहीं है कि बच्चों में जो है ब्रेन नहीं है, बच्चों में ब्रेन कूट कूट के भरा पड़ा है, बट बच्चे जो है बस बीएड जो कर रहे हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं। अगर आप बीएड को प्रॉपर समझते कि बीएड होती क्या है, कभी मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट थी और मुझे बोलने का बिल्कुल वो नहीं था कि कैसे बोलना, कैसे चीज को प्रस्तुत करना है। इसी बीएड ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आप यहाँ 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट में से भी कोई भी एक स्टूडेंट ये बता दे कि भाई आप अब जो है कम से कम 25 साल के तो होंगे, किसी बच्चे ने अपना कोई टारगेट या कोई अपना ऑब्जेक्टिव या कोई आपने अपना गोल फिक्स किया क्या? चलो मेरा टारगेट है कि पहले मुझे पीजीटी फिजिक्स, मतलब मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, तो उससे पीजीटी का टेस्ट क्रैक करके उसके बाद आईएएस और पीसीएस की तैयारी करूँ। अच्छा जी, देखो सारे बच्चे आप जो है यही सोचते हो कि मैं जो है पीसीएस बनूं, आईएएस बनूं, मैं जो है टीचर बनूं। अब आप ये सोचो कि इस काम में आप कितना टाइम लगाओगे, इस काम इस मुकाम तक पहुंचने में पहुंचोगे भी कि नहीं पहुंचोगे, कितना टाइम लगेगा आपका? एक बच्चा वो है जब वो 5-6 साल का हुआ, 8-10 साल का हुआ, उसके माँ बाप जो भी कुछ काम उसके इर्द गिर्द होता था उसने वही काम शुरू कर दिया। आज उसको देखो और अपने आप को देखो। अब आपने जो अपने गोल सेट किया है ना, उसकी लगाम कहाँ है? उसकी लगाम दूसरे के पास है। आप सफल होगे कि नहीं होगे? अब आप कहोगे कि वो तो फिर सभी उसमें होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। जिस चीज का क्रिएशन आप स्वयं करोगे उस चीज की लगाम आपके पास होती है कि नहीं होती है? बेटे लाइफ में जो है एक चीज सोचो, पतंग जो है टॉप तक उड़ती है ना, और एक दिन पता है कि वो आने कहाँ है, डस्टबिन में है, बट एक दफा तो उड़ी ना। तो अपनी लाइफ में जो है ये छोटी, अब ये जो कि भाई पीसीएस बनना, आईएएस बनना, ये सब जो है घिसी पिटी सी बातें हो गई हैं, क्योंकि पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। साथ में ये भी उसके साथ आ रहा है ना कि पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। तो काम ऐसा करो ना कि जो पीसीएस आईएएस जो है, जो क्रिएशन की जाती है, वो चीज को आप क्रिएट कर सको। अब आप कहोगे मैडम तो बिल्कुल अलग तलग से बोल रही है। भाई अलग तलग बोलोगे, अलग तलग कुछ काम करोगे तभी जो है कोई चीज का क्रिएशन होगा। ये बच्चा क्या करता है कि कहाँ जा रहे हैं कि जी वहाँ दिल्ली जा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं कि जी उसकी तैयारी कर रहे हैं। 1% भी बच्चा क्या कामयाब होके आता है? बता दो कितने बच्चे कामयाब होके आते हैं? पढ़ते तो सब हैं, सब पढ़ रहे हैं, उनमें से जो है सीटें इतनी कम है, जब वैकेंसी इतनी कम है, तो फिर हम टाइम अपना ऐसी जगह क्यों लगाएं कि जहाँ जो है हम मतलब फ्रस्ट्रेशन हो, जहाँ रात दिन हम जो है मेहनत भी कर रहे हो और उसका जो है कोई परिणाम ना हो। कोई भी काम करो उसका परिणाम का जो है आपको पहले पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कौन ऐसा काम है कि जो परिणाम पता? खाना बनाते हो उसका परिणाम पता बनेगा? कुछ भी करते हो परिणाम अगर पता नहीं है और वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मुकाम तक कैसे पहुंचोगे? मुकाम का आपने दे दिया कहाँ? दूसरे के हाथ में लगाम है। दूसरे के हाथ में कैसे? आप ये नहीं है कि भाई आप पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट आपसे सुपर और है। 8-10 क्वेश्चन पूछे या जितने भी पूछे, वो जरूरी नहीं है कि उस टाइम आपके ब्रेन में कलेक्ट होके आप प्रस्तुत कर पाओ। आपकी वो 25 साल तक जो आपने वो वर्क किया था, वो सारा कहाँ हो गया? शून्य हो गया। तो अब आप सोचोगे कि करें तो करें क्या? करने के बहुत सारे काम हैं। आप अभी जो है, मैं YouTube पे एक मैडम आती है, वो जादू करती थी, पहले जादू सिखाती थी। आज की डेट में वो सबसे टॉप की क्या है? मोटिवेशनल स्पीच देती है। टॉप की मोटिवेशनल स्पीच देती है। अब जैसे यहाँ आपने बच्चों ने प्रस्तुत किया, इस प्रस्तुतिकरण में था कुछ जिसके लिए जो है आपके हाथ पैर कांप रहे, आप इतने नर्वस हो रहे, आप इतने परेशान हो रहे हो, क्या जरूरत है? इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना है। भाई मूल्यांकन तो आपका हो रहा है, मूल्यांकन में एक चीज
ऐड कर दी है कि भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है, तो यानी कि आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह होगा, आप कोई ट्रांसपेरेंसी आप सीडी बना के लाए होंगे, वो प्रस्तुत करनी है आपने। उसमें क्या है जी, संज्ञा सर्वनाम ला रहे हैं। अरे भाई, संज्ञा सर्वनाम की क्या सीडी बनाने की जरूरत है, कुछ अलग हटके ऐसा लाए होते जो हम भी सुनने के लिए जो है मजबूर होते कि हाँ, बच्चा कोई चीज जो है ऐसी लेके आया है जिसको जो है सुनना चाहिए, जिसमें जो है टाइम देना चाहिए। आप जो है 4-5 दिन से लगातार उन चीजों को घिस-पिट रहे हैं जिन चीजों का कोई लाइफ में यूज ही नहीं होना। ये पेज इकट्ठे किए आपने, ये सब किया, 4 मिनट इसमें सोच लिया होता है, एक पेज अपने आप में एक बच्चा जो है वर्णमाला अपने हाथ से लेके आया, वो शायद ये बच्चा सोच रहा होगा कि मैडम जो है डांटेंगी नहीं। मैंने उस बच्चे का जो है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो उसने चीज खुद अपने हाथ से लिखी, वो उसी चीज को यहाँ लाके प्रस्तुत कर रहा है। वो क्या है, वो उतना उसके पास पैसा नहीं होगा, फिर बच्चे को लगा, उसको एक मन में डर होगा, उसने उसका कलर प्रिंट निकलवाया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। आप सबसे पहले चीज को जान लो, समझ लो। जब आप किसी भी चीज को जान समझ लोगे कि भाई ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई भी काम पर किसी भी चीज को वर्क को शुरू करने से पहले उसके साथ क्यों लगा दो कि क्यों करूं मैं इसे, इसको मुझे क्यों करना है, क्या इसकी जरूरत है। अब आप कहोगे उस क्यों का उत्तर कहाँ से आएगा। जो भी क्यों का उत्तर होता है वो आपकी नीड पर आधारित होता है कि इस पर्टिकुलर चीज की आपको क्या जरूरत है। देखो, आपके घर में जो है मेहमान आते हैं, एक मेहमान के लिए तो आप अपनी बेडशीट से लेके अपने ड्राइंग रूम अपनी हर चीज बदलते हो। एक के लिए जो है आया है तो आप गेट भी खोल दो तो बहुत बड़ी बात है। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक का नाम है, एक का रुतबा है। आपको लगता है कि कभी ही विल हेल्प यू, बट जरूरी नहीं है। तो हम कहाँ चीज को रिलेट कर रहे हैं? अपनी जरूरत से, कि वो हमारे कभी काम आ सकता है। ना भी काम आए, गाड़ी घर के सामने खड़ी हो गई है तो हाँ, आस पड़ोस में पता लग गया कि भाई फला इसके रिश्तेदार है। तो चीजें क्या है, जब हमें मतलब छोटी छोटी चीजें इस तरह से हमें जो है प्रभावित करती हैं आस पड़ोस में, तो हम क्यों ना जो भी काम हम कर रहे हो वो ऐसा हो जो हमारी लाइफ को हर तरीके से पॉजिटिविटी एक इफेक्टिव वे में लाता हो। क्या हम इस तरह का कुछ सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचते। क्या करेंगे, शुरू से माँ बाप भी जबरदस्ती जो है बच्चों को कहेंगे भाई A फॉर एप्पल बोल, B फॉर बुक बोल, उन चीजों में